नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपनिषद ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। जैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, यह किन क्षेत्रों में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे और इस फाउंडेशन की स्थापना कब हुई तथा अन्य तथ्य। तथा अंत में देखेंगे वर्ष 2021 के नोबेल विजेताओं के नाम तथा उन्हें किस योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन के द्वारा सन 1901 में स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाने वाले आविष्कारकों को दिया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात है कि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा 1901 में इसकी शुरुआत की गई। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह क्षेत्र इस प्रकार है। नंबर 1 शांति के क्षेत्र में, नंबर 2 साहित्य के क्षेत्र में, नंबर 3 भौतिकी, नंबर 4 रसायन, नंबर 5 चिकित्सा विज्ञान और नंबर 6 अर्थशास्त्र। जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल इन्होंने लगभग 335 आविष्कार किए हैं। इन 335 आविष्कार में डायनामाइट का आविष्कार सर्वप्रमुख है। नोबेल फाउंडेशन, अगर इसकी स्थापना के बारे में जानें तो इसकी स्थापना 29 जून सन 1900 को की गई। यह पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों से विजेताओं को दिया जाता है। पुरस्कार की घोषणा तथा यह कब प्रदान किया जाता है? जी, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में इसकी घोषणा कर दी जाती है तथा 10 दिसंबर को इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। 10 दिसंबर को यह विजेताओं को प्रदान किया जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें, अक्टूबर माह में घोषणा तथा 10 दिसंबर को यह प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं नोबेल विजेता भारतीय। कुल 10 भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार जीता है। जी, उनमें है पहले रविंद्रनाथ टैगोर, वीएस नायपाल, चंद्रशेखर वेंकटरमन, सुब्रमण्यम वेंकट चंद्रशेखर, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, हरगोविंद खुराना, वेंकटरमन, रामाकृष्णन। इन सब के सामने आपको उनके विधा के नाम दिख रहे हैं जिसमें उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर और वीएस नायपाल ने साहित्य में जीता है, चंद्रशेखर वेंकटरमन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने भौतिकी में, मदर टेरेसा कैलाश सत्यार्थी ने शांति में, अमर्त्य सेन अभिजीत बनर्जी ने अर्थशास्त्र में और हरगोविंद खुराना ने चिकित्सा विज्ञान में तथा वेंकटरमन रामाकृष्णन ने रसायन विज्ञान में पुरस्कार जीता है। अब देखते हैं वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम। पहला, रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के रहने वाले हैं तथा डेविड मैकमिलन जो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। इन्हें यह पुरस्कार इनके अणुओं के विकास का नया तरीका खोज निकालने हेतु दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट तथा डेविड मैकमिलन। भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। शिकुरो मोनबे, ये जापान के निवासी है। क्लास हेसलमैन, ये जर्मनी के निवासी है तथा जॉर्जियो पारिसी, यह इटली के निवासी है। इनमें से शिकुरो मोनबे तथा क्लास हेसलमैन को ये पुरस्कार उनके पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग तथा ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान के मापन के क्षेत्र में कार्य हेतु दिया गया है। तथा नंबर 3 जॉर्जियो पारिसी को यह पुरस्कार उनके परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों की भौतिक प्रणाली की परस्पर क्रिया की खोज हेतु दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार इस बार 2 लोगों को दिया गया है। पहले हैं डेविड जूलियस तथा दूसरे हैं आर्डम पाटापोशियन। ये दोनों ही अमेरिका के निवासी हैं। इन्हें अपने तापमान व स्पर्श के लिए नए रिसेप्टर की खोज हेतु यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। शांति के नोबेल पुरस्कार। शांति के नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिए गए हैं। पहले हैं मारिया रेशा फिलीपींस की तथा दूसरे हैं दिमित्री मुरातोव जो रूस के रहने वाले हैं। इन्हें यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की आज़ादी तथा स्थायी शांति की स्थापना हेतु दिया गया है। साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल इस बार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। यह तंजानिया के निवासी हैं तथा एक उपन्यासकार हैं।
इन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभावों का वर्णन तथा शरणार्थियों के भाग्य के बारे में लेखन किया है। इस वर्ष के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार देखते हैं। इस बार 3 लोगों को दिया गया है। डेविड कार्ड, जो कनाडा के निवासी है। दूसरे हैं जोशुआ डी एंगिस्ट, ये इजराइल अमेरिकी निवासी है। तथा तीसरे हैं गुइडो डब्ल्यू इम्बेंसन, यह डच अमेरिकी नागरिक हैं। अब योगदान देखते हैं। जो पहले हैं डेविड कार्ड, इन्होंने न्यूनतम मजदूरी, आप्रवास और शिक्षा के श्रम बाजार के प्रभाव का विश्लेषण किया है। तथा जो अन्य 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। होपफुल आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल उपनिषद ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।